और विनय जी, आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने दर्शकों को बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे। काहे है कि हम जिस मुसीबत से जूझ रहे हैं जी। वो मुसीबत आपके साथ ना आए। आपका काम वगैरह कब स्टार्ट कर रहे हैं? बहुत लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि अपने पिताजी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवाएं, सरकारी हॉस्पिटल में भी करवाएं। तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सुविधा कहाँ पे? कुछ लोग ना भी जानते हैं कि विनय जी के साथ क्या हुआ। वो टॉयलेट लगा है वो कराने ले जाएं, उससे पहले कर देते हैं बेड पर। हम अभी हमारे साथ है विनय जी हैं जो कि मगध का स्टार कॉमेडियन है, और इनके पिताजी का बहुत माने समस्या था, तबीयत खराब हो गया था। तो आखिर क्या हुआ था इनके पिताजी के साथ, तो आइए इनसे जानते हैं विनय जी से। क्या हुआ था सर आपका पिताजी के साथ? पिताजी 15 मई को मेरी बेटी का जन्मदिन था जी। तो जन्मदिन के मौके पर बहुत सारे जो लोग आते हैं परिवार वगैरह आने वाले थे। तो उसी में से सोचे कि छत पे गए थे सुबह में पिताजी, तो देखे कुछ ईंट रखा हुआ है। जी। तो सोचे पैर हाथ ना कोई गिरा ले, उसको थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। ऊपर साइड में करकट दिया हुआ है जी। उस पर चढ़ा रहे थे, उस पर रखने लग गए और एक पैर रेलिंग पे रखे थे और ऊपर चढ़ा रहे थे और जिसको पकड़े हुए थे करकट टूट गया और नीचे चले गए। और दूसरा साइड नीचे गए तो 10 फीट लगभग नीचा है, जाके सीधे सर के बल गिर गए और सर में गंभीर चोट आ गई। तो चोट आई, जब हॉस्पिटल गए वहाँ रिपोर्ट वगैरह देखा तो बताया कि इनको फ्रंटल लोब जो ब्रेन का पार्ट होता है जहाँ से पूरा नर्व सिस्टम कंट्रोल होता है और नेचर आपका डिसाइड किया जाता है, वो चीज़ डैमेज हो गया है। तो लंबा समय चलेगा। फिर उसके बाद तुरंत आईसीयू वगैरह में एडमिट किए, लंबा समय हॉस्पिटल में रहना पड़ गया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी चला गया जी। लेकिन उम्मीद था कि खर्च होगा तो होगा, लेकिन पिताजी रिकवर हो जाएंगे। जी। तो वही उम्मीद से अपना लगा रहे थे, बाकी जितने भी दोस्त वगैरह से हेल्प वगैरह ले लेके कर रहे थे। तो लगभग अच्छी तो कहाँ माने कि यहाँ राजगीर में इलाज करवा रहे थे कि राजगीर में संभव है इलाज कराना है सब चीज़ का। राजगीर से तो तुरंत रेफ़र कर दिया था पावापुरी में भी संभव नहीं है, वहाँ भी न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है। जी। तो सीधे पीएमसीएच रेफ़र कर रहा था। लेकिन क्या होता है ना कि जब ब्रेन का कोई कंडीशन ख़राब हो तो वहाँ मतलब नीड इलाज की ज़रूरत होता है, मतलब जल्दी में। हाँ, जल्दी इलाज की ज़रूरत होता है। तो वहाँ पे सोचे कि बिहार से में कुछ है अगर, तो दोस्त वगैरह से बात किया तो बताया कि नहीं, बिहार से में एक न्यूरोलॉजी का डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पे देखिए बात करके। तो बात किया तो बोले ठीक है, यहाँ पे आईसीयू है एक हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट कर दीजिए, हम देख लेते हैं। जी। तो वही डॉक्टर साहब देख रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि 24 से 72 घंटा ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि 24 से 72 घंटा में आदमी क्या होगा नहीं होगा वही डिसाइड किया जाता है 72 घंटा तक। अगर 72 घंटा तक आपको अगर बचने का चांस है तो बच जाइएगा, नहीं तो फिर आप 72 घंटा तक आपको मतलब सॉर्ट आउट बता देता है कि जो बीमारी है और गंभीर होगी कि या फिर वो अस्थायी रुक जाएगी। तो 72 घंटा का टाइम दिया था, तो 72 घंटा में अस्थायी हो गया था। जहाँ ब्लड जमा था तो ब्रेन में वहाँ पे ब्लड मतलब इंक्रीज़ नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ा नहीं। तो उसको बोले कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अब रिकवर करने में समय लगेगा 7 दिन और बोले कुछ ज़्यादा दिक्कतें रहेंगे तो 7 दिन और आईसीयू में रहिए। लगभग मिला जुला के 15 दिन हमें हॉस्पिटल में रहे। घर आ गए तो वही दिक्कत हो गया था, इनका मेंटलिटी प्रॉब्लम हो गया था, माइंड डिस्टर्ब हो गया और ना खुद से खाते हैं ना खुद से पीते हैं, ना कुछ बता पाते हैं सही से, हल्का फल्का टहला बुला रहे थे इधर उधर पकड़ के। एकाएक फिर 7-8 दिन पहले डाउन हो गए, एकदम बोलना उलना बंद कर दिया, उठना बैठना बंद कर दिया, मतलब एक तरह से पूरा एकदम लचर पचर जिसको बोलते हैं ना हम सब भाषा, वो से हो गए। तो फिर हॉस्पिटल में ले गए हम। हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रखे बिहार में, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। तो फिर हम लोग फिर पटना एम्स में लेके गए। एम्स में लेके गए तो उस कंडीशन में तो सुधार हुआ, जो एकदम अथी हो गए थे। फिर पहले जैसा कंडीशन में आ गए हैं, लेकिन डॉक्टर वहाँ का कहना है कि इनको सही होने में लंबा समय लगेगा, यानी कि सालों लग सकता है। अब सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि दवा खाते नहीं हैं, खाना खाते नहीं हैं, मेंटलिटी माइंड ही जब सही नहीं है तो कुछ भी करते हैं ना। जब दवा देने लगेंगे तो थू करके फेंक देंगे, सिरप वगैरह देंगे, हाँ सिरप वगैरह देंगे तो कुल्ली ऐसे कर देंगे, ऐसे करके फेंक देंगे।
मतलब दिमाग ही नहीं काम करता है। खाना खाने कहेंगे तो नहीं खाएंगे, कहेंगे हमको टॉयलेट लगा है वो कराने ले जाएं, उससे पहले कर देते हैं बेड पर। बेड पे कर देते तो वो सब दिक्कत हो गई है और ये लंबा समय चलेगा। तो एक तरह से समझिए कि 2 आदमी का पूरा फुल टाइम उनको पीछे देना पड़ेगा, हैं। जी 102 आदमी का। अच्छा विनय जी, सुख के घड़ी में हर कोई साथ देता, लेकिन ये आपका मैंने दुख के घड़ी में कौन कौन साथ दिए? दुख देखिए ऐसे क्या कहें, हमारा जितना भी ऑडियंस था, जी जितना भी हमारा फेसबुक परिवार, यूट्यूब परिवार है, सबने साथ दिया है। जी कोई प्रार्थना दुआ करके, कोई कुछ सहयोग राशि दे करके। जी तो ऐसे नहीं कहें किन किन ने साथ दिया। हाँ, कुछ ऐसे क्रिएटर वगैरह हैं जो खुल के साथ आए और कुछ है जो एकदम दूरी बना के रखे। जी तो चलिए होता है वो सब, लेकिन हम सबसे बड़ी बात तो वो सबसे मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी मायने रखता है कि हमारा जो जिनको हमने इंटरटेन किया है, जिनके वजह से हम सोशल मीडिया पे हैं, तो उनको अगर लगता है कि नहीं हमारे परिवार से जुड़ा हुआ हिस्सा है विनय भारती, अगर हमारे परिवार को थोड़ा सा खुशियाँ दिए हैं तो वो लोग भरपूर हेल्प किए हैं हम लोग को। तो कुछ कह नहीं सकते कि हाँ किसने किया किसने नहीं किया। जी अच्छा विनय जी, यहाँ तो हो गया, और आगे आपका काम वगैरह कब स्टार्ट कर रहे हैं? बहुत लोग हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग ना भी जानते हैं कि विनय जी के साथ क्या हुआ, तो आप चैनल पे अपना माने कि स्टार्ट जो माने वीडियो होता है कब स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि एकाएक जब हंसते खेलते परिवार हो, पिताजी चलते बुलते और काम वगैरह कर रहे थे, तो काम करने के जैसे कि वो लकड़ी वगैरह का काम करते थे मजदूर ग्रुप में, तो घर का खर्च और साग सब्जी चल रहा था। हम थोड़ा सा कर रहे थे इसमें और ज़्यादा, थोड़ा सा घर वगैरह बनाए थे, इसमें इन्वेस्ट हो गया था। तो एक तरह से पूरा एकदम जो आर्थिक स्थिति खराब हो गया हम सबका, और एकाएक पापा को इस कंडीशन में हो गया तो हम सब डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन में जाने की वजह से कैसे कोई कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि हमारा कंटेंट जो होता है, वीडियो जो होता है, वो इंटरटेनमेंट भरा होता है, सबको हंसाने वाला। जब हम खुद रो रहे हैं, हमको हिम्मत नहीं हो रहा है, तो हम कैसे कैसे मतलब इस सिचुएशन में कैसे कोई हंसाए किसी को, या कैसे कोई लिखे कॉमेडी वगैरह, वो दिक्कत थी। लेकिन डॉक्टर वगैरह इतना 1 महीना ज़्यादा हो चुका है, अब धीरे धीरे उस लाइफ में ढल रहे हैं। मतलब समझ रहे बात को कि पहले हम दूसरे लाइफ में जी रहे थे, अब हमको एक डिप्रेशन भरी लाइफ में जीना है। मतलब पहले से मैंने पिताजी अब शायद ठीक होंगे? नहीं, हम कहने का मतलब ये नहीं समझ रहे हैं आप। कहने का मतलब ये है कि हम इस लाइफ में अब ढल रहे हैं, क्योंकि हमारा पिताजी की कंडीशन अभी ठीक होने वाला है नहीं। अब हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस चीज़ को कि हाँ ऐसा मेरा पास है, लेकिन इसके बजाय हमको एक्सेप्ट करके, हमें हिम्मत करके आगे का प्रक्रिया काम शुरू करना पड़ेगा। यानी कि पिताजी अभी ठीक हो गए हैं तो अब करेंगे, पिताजी तो लंबा समय तक अभी चलेंगे वैसा जैसा है। तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को कि नहीं ये चीज़ अब हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ हिस्सा एक है, एक पार्ट हो गया है। अब उसको एक्सेप्ट करके हम अपना काम धाम स्टार्ट करेंगे। हाँ, थोड़ी सी समस्या है कि सोचने में थोड़ा सा हम लोग को भी, क्योंकि वैसा इंसान के हॉस्पिटल में रात दिन अब रहिएगा तो उस तरह से सोच भी नहीं पाता है, अब खुद बीमार हो जाइएगा एक तरह से। तो कहेंगे कि बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 10 दिन 15 दिन जो भी लगे कंटेंट आने में, लेकिन आएगा कंटेंट। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करके और फिर से आप लोग के लिए हम प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखें कि वो लोग जो हमें हेल्प किए हैं, हमें तो जानते नहीं थे ऐसे पर्सनली, नहीं जानते, सिर्फ हमें कॉमेडी के माध्यम से देखे हैं और जाने हैं। जो माध्यम से हमें देखे हैं, जो माध्यम से हमें जाने हैं, जो माध्यम के वजह से हमें हेल्प मिला है, तो माध्यम हम कैसे छोड़ देंगे। मैंने हमेशा लोगों के पास अपना खुशियाँ बांटते रहिए। बिल्कुल बांटेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आएगा। विनय जी अपने पिताजी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवाए हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भी करवाए हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सुविधा कहाँ पे मिली? देखिए, सरकारी तो 2-3 हॉस्पिटल हम गए थे जी, और प्राइवेट हम 1-2 हॉस्पिटल भी गए थे। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जब पैसा लगता है तो वहाँ पे सुविधा तो देता है, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो पहले तो पावापुरी गए थे राजगीर के अलावा, पावापुरी गए तो पावापुरी में हमको कोई सुविधा नहीं मिला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ, वहाँ क्या किया कि सुबह हम जब गए तो इमरजेंसी में थोड़ा देर रखा, मतलब 15-20 मिनट, उसके बाद ऑर्थो वार्ड होता है, ऑर्थो वार्ड में हमको ले जाके पढ़ दिया पिताजी को। उसके बाद ना कोई देखने आया, डॉक्टर आया, ना कोई नर्स आया, ना कोई मेडिसिन दिया, सुबह से शाम हो गया। बताइए इस सिचुएशन में जब फ्रंटल लोब में जब ब्रेन में आपका चोट लगा है, ब्लड जम गया है, तो वहाँ पे तुरंत इलाज की ज़रूरत होता है, ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है, और उसको शाम तक ऐसे ही छोड़ दिया। शाम को CT स्कैन करके लिखता है कि आपका 8-10 बजे रात को हमको रिपोर्ट देता है कि इनका ब्रेन में ब्लड क्लॉट जमा है, यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। अब रात को 10 बजे हम करने जाएँ
तो ये सब लापरवाही सरकारी हॉस्पिटल में बरती जाती है। हालांकि इसके बाद हम जब प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे चार्ज लगते हैं, लेकिन केयर वहाँ बढ़िया करता है लोग, क्योंकि आपको वहाँ पे सटना नहीं है, सारे कुछ वही हैंडल कर लेता है, ये है। उसके बाद हम एम्स गए पटना। तो एम्स क्या है, अर्ध सरकारी है, वहाँ पे आपको आधा पैसा देना पड़ता है, आधा आपको गवर्नमेंट सरकार जो देती है। तो जैसे कि वहाँ पे रेट वगैरह थोड़ा सा डाउन रहता है। जैसे आपको CT स्कैन कराने का यहाँ पे आपको लग जाएगा 2200 से 2500 रुपया, तो प्राइवेट में तो वहाँ पे आपको लगता है 400 से 500 रुपया CT स्कैन का। लेकिन हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा रहता है, भीड़ रहेगा, लंबा लाइन लगाना पड़ जाएगा आपको, हो सकता है कि टाइम आवे 1-2 दिन बाद, ऐसा भी होता है। हाँ, होता है। तो एम्स में गए तो एम्स में सुविधा तो ठीक था, लेकिन फिर भी प्राइवेट जैसा तो सुविधा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वहाँ बढ़िया था। अगर पैसे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एम्स बढ़िया है, कम पैसे में अच्छा फैसिलिटी देती है। लेकिन और भी सरकारी जो बिहार गवर्नमेंट का एम्स है, केंद्र सरकार का है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जाइएगा तो आपको क्या कहें, जो बताएं वही है कि बस हालत एकदम गंभीर है, कंडीशन ख़राब है। अब कब तक ये हेल्थ मिनिस्टर जो है बिहार के कब तक इस चीज़ को देखते हैं, सुधारते हैं, तो पता नहीं। किया जाता। आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने दर्शकों को बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे, काहे कि हम जिस मुसीबत से जूझ रहे हैं वो मुसीबत आपके साथ ना आए। कि बहुत लोग को देखे हैं कि सर में चोट बहुत गंभीर होता है, बहुत लोग को देखते हैं कि गाड़ी फराटे से उड़ाते हैं बिना हेलमेट के, और पुलिस वगैरह दिख जाए या फिर चेकिंग दिख जाए तो हेलमेट पहन लेते हैं, और जब चेकिंग से आगे निकल जाए तो हेलमेट खोल के चलते हैं। तो हमें इतना जिन दिन सिचुएशन से गुजरे हैं, तो हमें बस इतना लगता है कि भाई हमारा हड्डी टूट जाए, हमारा पसली टूट जाए, हाथ टूट जाए, गोड़ टूट जाए, सब टूट जाए, सिर्फ माथा में चोट ना लगे। माथा में चोट लगने के बजाय क्या, अब कम से कम हड्डी टूटेगा, हाथ टूटेगा तो एहसास तो रहेगा ना कि हमको हाथ टूटा है, हमको दवाई खाना है, हमको ये काम करना है, हमको थोड़ा सा उठने बोला है, हमको बैठने बोला, कोई क्या कर रहा है समझेगा ना। अब ब्रेन में चोट लग गया, पिताजी को कुछ कहता है समझ में नहीं आता है, उनको गाली देने लग जाते हैं दूसरे को, तीसरे को, किसको कब क्या आप शब्द कह दे कोई गारंटी नहीं है। चलते चलते वो नर्स वगैरह देखते थे, आती थी वहाँ पे सुई वगैरह देने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए, उनको गाली दे रहे हैं, कुछ भी बोलने, अब उनको एहसास ही नहीं कि हम कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। तो ये कहना है कि भाई आप जितने भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, कहेंगे कि कहीं भी आपको चोट लग जाए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन सर को आपको बचाना है, इसलिए हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट नहीं लगाइएगा तो आप कभी भी गंभीर परिस्थिति में पहुंच सकते हैं। पुलिस के डर से नहीं लगाएं, अपने सेफ्टी के लिए लगाएं, सुरक्षा के लिए लगाएं, क्योंकि हम जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आपके परिवार उस परिस्थिति से गुजरे। बाकी अभी हमारे साथ विनय जी थे, जो कि मगध के सुपरस्टार कॉमेडियन हैं, और बहुत जल्द आप लोग के पास देखने के लिए मिलेगा इनका वीडियो। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।